जी बेटा देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं जो ग्राफ बेस्ड होंगे है, ठीक है ना। तो ग्राफ्स फॉर द यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कुछ रिजल्ट्स अपन ग्राफ्स तो भी मिलते हैं, ठीक है। आप कर चुके हैं चैप्टर के देखना मैं अप्लाई करता हूँ जिवें देखो क्वेश्चन ही है तुहाडे सामने एक ग्राफ है क्वेश्चन के और की किया गया अपन 27 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। द स्पीड टाइम ग्राफ for a particle moving with a fixed direction as shown in the figure. Find the distance traveled by the particle in 0 to 10 second, average speed of between this interval, and the time when the speed was minimum and the time when speed was maximum, ठीक है। तो किमें निकालेंगे आप, ठीक है। देखो इस तरह है अपने को ना एक स्पीड टाइम की है जी ग्राफ है, ठीक है। और पूछा कि होया अपन स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम भी ऑफ कोर्स इदा का ही होंगे, ठीक है। तो पूछा कि उन्हें अपन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दी पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 मतलब कि 0 to 10 सैकेंड के दौरान ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना कवर किया। इफ़ यू रिमेंबर ਆਪਾਂ पढ़िया होया है कि स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ ਵਿੱਚ अगर ਅਸੀਂ डिस्टेंस निकालना हो ना तो सानू एरिया निकालना पैंदा है फ्रॉम 0 to 10 सैकेंड तक का एरिया है ना। तो दिस इज़ एक्चुअली द रेक्टेंगल, सॉरी नहीं ट्रायंगल, दिस इज़ एक्चुअली द ट्रायंगल। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फ्रॉम 0 to 10 सैकेंड, ठीक है। तो वो एरिया ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ देगा कि कितना डिस्टेंस आया, ठीक है। देखो जिवें डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 10 सैकेंड इट इज़ द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। हुण वो एक ट्रायंगल सी, ट्रायंगल का फॉर्मूला की हुंदा है एरिया का, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। हाँ देखो हाफ बेस होएगा उसका 10 - 0, एल्टीट्यूड या हाइट कितनी होएगी उसकी 12 - 0, ठीक है ना। तो देखो कितना आंसर आ गया 60 मीटर, ठीक है। अच्छा फिर अपन सैकेंड पार्ट पढ़ो, उसने क्या है कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड याद है ना, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। हम टोटल डिस्टेंस ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਾਲਿਆ देखो कितना 60 मीटर, और 60 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल होया 10 सैकेंड, तो 60/10। तो ये आ गई अपने को एवरेज स्पीड, है ना। थर्ड पार्ट जो ने पूछा कि स्पीड मिनिमम कदों होएगी, ठीक है ना। अगर ਤੁਸੀਂ ग्राफ में देखोगे, अगर ਤੁਸੀਂ ग्राफ में देखोगे स्पीड कदों 0 है, एक तो इतने 0 है, एक इस पॉइंट पर भी 0 है। यदा मतलब स्पीड उदों 0 है जो टाइम 0 है, एक स्पीड उदों 0 है जो टाइम कितना है 10 सैकेंड, ठीक है ना। बिकॉज इतने भी ग्राफ इतने तक ऑफकोर्स ओरिजिन तो ही है, इतने भी ये टाइम एक्सिस में टच करता पाया है, ठीक है ना। तो टाइम इज़ 10 सैकेंड, स्पीड इज़ 0, ठीक है ना। तो ये वो टाइमिंग हो गया जितने स्पीड की है 0। तो एक ने पूछा देखो द टाइम व्हेन स्पीड इज़ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कदों है देखो ध्यान है ना, एट 5 सैकेंड स्पीड इज़ 12, ठीक है। एट 5 सैकेंड स्पीड इज़ 12, ठीक है ना। तो स्पीड मैक्सिमम आफ्टर 5 सैकेंड, ठीक है ना। मैं देख रहा आंसर 15 लिखे है, गलत है, इन्हों कट के सही कर लेना, 5 आना वा इतने आंसर, ओके। आफ्टर 5 सैकेंड स्पीड इज 12, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन 6 सैकेंड। तो इस बार द ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और फिर तो तुसी की पता करना है 6 सैकेंड का डिस्टेंस, ऑलमोस्ट पिछले तरह ही हो जाएगा देखना, ठीक है बच्चों। तो आ है अपने को ग्राफ, ठीक है। तो आप पता करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सैकेंड्स, ठीक है ना। तो बस 6 सैकेंड का डिस्टेंस निकाल लेने 0 तो 6 सैकेंड, ठीक है ना। तो देखो मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, एरिया अंडर द ग्राफ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ करना पड़ेगा, इतना एरिया निकालना पड़ेगा, फिर इतना एरिया निकालना पड़ेगा, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ इतना एरिया की करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और इस बार सारिया शेप्स जड़ियाँ मैं देखो रैक्टेंगल है, आ भी रैक्टेंगल, आ भी रैक्टेंगल, आ भी रैक्टेंगल। तो सब तो पहले आप इन्होंने तिना रैक्टेंगल्स का एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। रैक्टेंगल का एरिया की होंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर आ रैक्टेंगल पकड़ लिए तो लेंथ 4 ब्रेथ 2, अगर आप पकड़ लिए तो लेंथ 2 तो लैके 4 2, ब्रेथ इज अगेन 2, ठीक है। एंड अगर आ रेक्टेंगल पकड़ लिए तो लेंथ अपने को कितनी आ गई 4 तो लैके 6, फिर 2, ब्रेथ कितनी आ गई 2, है ना। ठीक है बच्चों, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा 4 × 2, इसका कितना आ जाएगा -2 × 2, और इसका एरिया कितना आ जाएगा 2 × 2, ठीक है ना। वैन वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो आप वाले उपर निकाले हुए सारे एरियाज जोड़े है वो ऐड कर देने, जिमें इसका एरिया कितना आ जाएगा 8, इसका एरिया कितना आ जाएगा
-4 एंड तीसरा एरिया कितना आ जाएगा +4 एंड कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 8। बेटा 8 मीटर आई है डिसप्लेसमेंट, ठीक है ना, वी फाइंड डिसप्लेसमेंट, ठीक है। तो इस ने एक डिसप्लेसमेंट पूछी है, एक डिस्टेंस भी पूछा है, ठीक है ना। मैं तुम्हें एक गल दसा जो डिस्टेंस निकालना हो ना उदों ना तुसीं आह वाला जिहड़ा साइन है ये नहीं लगाना, ठीक है ना। जिहड़ी आह नीचे वाली आपां कैलकुलेशन की है ना, आह वाली कैलकुलेशन ये आप एक साइन यूज़ किया वो नहीं लगाने की लोड़ होंगी, ठीक है ना। तो मतलब वैन एवर वी फाइंड द डिस्टेंस, देखो वैन एवर वी फाइंड द डिस्टेंस, तो आ एरिया 4x2 आ 2x2 आ भी 2x2 देख सकते हो। इतने मैं साइन नहीं यूज़ किया, क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि डिस्टेंस की आप प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डिस्टेंस कभी नैगेटिव होंगे ही नहीं है, ठीक है ना, डिस्टेंस नेवर नैगेटिव, ठीक है। तो 8 + 4 इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 मीटर। तो मतलब डिसप्लेसमेंट जी है वो तुम साइन के नाल फाइंड करनी है और डिस्टेंस जी है वो विदाउट साइन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक है प्रॉब्लम नंबर 29 है बच्चे, ये अपने आप करियो। 30 भी वैसे थोड़े अपने आप ही करने वाली है, बस ये उसने एक्सेलरेशन पूछी है और मैं दस देना किमें निकालनी है। ग्राफ तो फिर वही वेलोसिटी टाइम ही है साढ़े को, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ में देख के उन्हें डिस्टेंस कवर्ड पूछे है 0 तो 18, ये तुम अपने आप निकाल लेना। फिर 2 तो 12 ये भी अपने आप निकाल लेना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो याद है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो आप एक्सेलरेशन किमें निकालते थे, हाउ वुड वी फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इफ़ यू रिमेंबर, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, और मैं तुम्हें बोलिया सी कि स्लोप किमें फाइंड आउट करी दी है, इफ यू रिमेंबर y2 - y1 ओवर x2 - x1, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द स्लोप। तो आप सारिया कर्व्स दियाँ सारिया लाइन्स दियाँ स्लोप्स निकाल, जिमें मतलब आप इस लाइन की भी स्लोप निकाल लाँगे, ठीक है ना, फिर यदी भी निकाल लाँगे, फिर ऑफकोर्स यदी भी निकाल लाँगे, यदी भी निकाल लाँगे। तो सारिया दी आपां नूं एक्सेलरेशन मिल जाएगी और ज़्यादा एक्सेलरेशन आप देख लैनी है भी किस दी हैगी। जिवें देखो मैं पहले निकालता हाँ, इसकी स्लोप निकालदा सिर्फ OA की, वो लिए मैंने A के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे जो कि ऑफकोर्स 8 20 होंगे, ये चाहिए होंगे जो ऑफकोर्स 0 0 होंगे। तो जी OA की स्लोप है, ठीक है ना, वो कितनी आएगी, ठीक है ना, OA की स्लोप, बिकॉज वो स्लोप ही मैंने की देगी राजे एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो कितनी आएगी स्लोप, याद है ना, कितना करते थे आप y2 - y1 20 - 0 ओवर 8 - 0। तो अब मेरे को आ गई स्लोप कितनी 20/8, ठीक है ना। तो 20/8 स्लोप आ गई, 20/8 इसकी कटिंग करूँगा तो मेरे को क्या आएगा 4/2, ठीक है ना, 4/2 नहीं सॉरी, नॉट 4/2, 5/2, ठीक है ना, कटिंग हो जाएगी। तो 2.5 स्लोप आ गई, ठीक है। अच्छा ए आई स्लोप की दी इस OA दी, ठीक है ना। नाउ फाइंड द स्लोप ऑफ AB, ठीक है ना। AB की स्लोप फाइंड आउट करो। A के कोऑर्डिनेट्स फिर वही रह जाए कितने 8 और 20 एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B के कोऑर्डिनेट्स होंगे 10 10 एंड 10, ठीक है ना, पता ना कोऑर्डिनेट्स 10 एंड 10, ओके। तो फिर स्लोप कितनी आएगी इसकी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप विच इज़ y2 - y1, मतलब कि 10 - 20 ओवर 10 - 8। हम इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ऊपर आ जाएगा -10, नीचे आ जाएगा 2, तो -5, ठीक है ना, -5 आ गई इसकी स्लोप, आ गई -5, ओके। सैकेंड AB दी ए आई है AB की स्लोप या AB की एक्सेलरेशन, या इतना बोलो ये जी आप AB की एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, यदा एक्चुअली मतलब है कि एक्सेलरेशन फ्रॉम 8 to 10 सेकेंड, जी पहले आप एक्सेलरेशन निकाली सी दैट वाज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड, फिर आप ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन निकाली 8 to 10 सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा बेटा BC पार्ट की एक्सेलरेशन 0 हैगी है, वाई, बिकॉज दिस लाइन इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है ना। लास्ट तुम CD की एक्सेलरेशन निकाल लो, ठीक है ना, बिल्कुल इस तरह ही। वो लिए अपन CD के चाहिए होंगे, है ना। C के कोऑर्डिनेट्स की होंगे 14, 10 एंड D के कोऑर्डिनेट्स की होंगे 18, 0। तो कितनी स्लोप आ जाएगी यदि CD की स्लोप कितनी आ जाएगी या एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी 0 - 10 हो गया एंड 18 - 14 कितना हो गया 4, तो कितना आ गया अपने को
-10/4, ठीक है। तो इसकी भी कटिंग करो तो कितना आंसर आ जाएगा, -2/5, ठीक है। तो ये ਆਪਾਂ ਨਾ डिफरेंट इंटरवल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਬੱਚੇ, ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਲਈ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲੋਪ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਈ, ਆਹ ਵਾਲੇ AB ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 8 to 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਂਸਰ -5 ਆਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। तो ਇੱਥੇ ਵੀ 2.5 ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ 0 ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ 2.5 ਆਈ ਹੈ ਸਲੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो ਇੱਥੇ ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਈ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 5 ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। Okay, so these are the questions that belongs to the graphical category.